आप पूछते हैं नेगेटिव थिंकिंग इंसान के अंदर जल्दी से आती है, तो इसका कोई हल हो, इसका कोई समाधान हो? निश्चित ही इसका समाधान पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, जो कि सारी किताबें बताती हैं और डिस्कोर्सेस बताते हैं कि बी पॉजिटिव। निगेटिव को समझें। निगेटिव से जो हमारा तात्पर्य है, जो हमारा मतलब है, उसको समझें। जब हम निगेटिव को समझना शुरू करेंगे तो वो डिसॉल्व होगा, वो ट्रांसफॉर्म होगा। और कोई चीज़ निगेटिव कैसे है और कैसे नहीं है, इसके बारे में हमको पहले तो बहुत डेफिनेट नहीं होना चाहिए। चीज़ों को बहुत खुले मन से देखना पड़ेगा। हमारे अंदर जो आवाज़ें उठ रही हैं, हमारे अंदर जो विचार आ रहे हैं, वो हमारे अपने नहीं हैं, वो पूरी मनुष्यता के हैं। सदियों से जो बह रहे हैं विचार, सदियों से बह रही हैं जो बातें, वो हमारे अंदर कभी कभी गुजरने लगती हैं। कभी किसी के अंदर कोई चैनल सेट हो जाता है, कोई एंटीना, तो कोई बात पकड़ लेता है। अब किसके अंदर कौन सा चैनल सेट हो गया, कौन सा एंटीना, कौन सी फ्रिक्वेंसी आ गई, ये उसके बॉडी माइंड, उसके शरीर मन, उसकी बाहरी परिस्थितियां, इन सब पर निर्भर करता है। जो आया है वो हमारा ही है, ये पहली बात जरूरी नहीं। एक तो ये मान लें, नेगेटिव थिंकिंग से परेशान आप तब नहीं होंगे जब आप मानेंगे जो भी गुजरा है ये ज़रूरी तो नहीं मेरा ही हो, गुजरा है। जैसे आप किसी पोल्यूटेड एयर में जब निकलते हैं तो उस हवा को अपना नहीं मान लेते। सांस लेनी पड़ती है क्योंकि सांस लेना ज़रूरी है, तो जितनी परेशानी उस सांस से होती है उतनी होती है। और जब आप ये जान जाते हैं कि पोल्यूटेड एयर है, तो जितनी जल्दी ही आप उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, वो निकलने की कोशिश होती है। और अगर कोई समाधान संभव होता है तो आप वो समाधान करते हैं उसका, कि भाई कहाँ से ये कौन सा कचरा जल रहा था जिससे चीज़ आई थी, उसको आप अगर ख़त्म कर सकें तो वो कर दें, नहीं कर सकते हैं तो आप निकल जाते हैं उस रास्ते से। क्योंकि तमाम, अब जैसे पोल्यूटेड एयर ही ख़त्म करने की बात हो तो वो तो स्टेट अफेयर भी है, सरकार का भी काम है, सामुदायिक काम है। हम अकेले क्या कर लेंगे? हम जाके हर चौराहे पे खड़े होकर कौन सी हवा साफ़ करने लगेंगे? हम अपने घर में थोड़ा बहुत इंतजाम कर सकते हैं चीज़ें, लेकिन बाकी चीज़ तो हमारे हाथ में नहीं है। अभी पूरा का पूरा जो पोल्यूशन एयर में है ये हमने थोड़ी पैदा किया, लेकिन सांस तो हम भी ले रहे हैं उसमें, हमारे अंदर भी वो सारी चीज़ें गई हैं। इसी तरह से हमारे चारों तरफ विचारों की, भावनाओं की, सबकी जो वेव्स हैं, थॉट फॉर्म्स हैं, सब बह रहे हैं। वो भी हमने नहीं पैदा किए हैं, लेकिन जब हम उनके बीच में होते हैं कभी, तो हमको उनको अपने अंदर लेना ही पड़ता है। क्योंकि जैसे सांस हमको जीने का रास्ता देती है, उसी तरह से कुछ विचार हमारे अंदर उतरकर क्रियाओं में ढलने का काम करते हैं। क्योंकि विचार नहीं उतरेंगे तो कुछ क्रियाएं नहीं ढलेंगी। अब ये कौन से विचार उतरे ये कोई नहीं जानता, लेकिन कौन सी क्रियाएं आपसे निकलकर बाहर आएंगी, ढलेंगी, इस पर थोड़ा सा हमारा नियंत्रण हो सकता है। थोड़ा सा, ज़्यादा वो भी नहीं, थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हैं उनको, थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो एक तो सारे नेगेटिव थिंकिंग से डिटैच होना है कि भाई ये मेरा किया धरा नहीं है, मैं इनको देखता हूँ, वॉच करता हूँ, ये चीज़ें आती हैं और इनसे कोई इतना सरोकार नहीं है। और इसमें सचमुच में क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, इसकी इंटरप्रिटेशन की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे हर बादल गुजर जाता है, हर हवा का झोंका बह जाता है, हर पानी की धारा बह जाती है, ऐसे हर विचार और भाव और विचार के रूपों की चीज़ें भी बह जाती हैं, ज़्यादा देर टिकती नहीं। तो उन पर पकड़ बनाने की ज़रूरत नहीं। एक चीज़ अपने को हमेशा याद दिलाते रहें कि जो विचार या भाव हमको खुशी देता है, हमको एक्सपेंशन देता है, विस्तार देता है, हमको मुक्ति का एहसास देता है, उसको करने की जल्दबाजी करें। और जो चीज़ हमको सिकोड़ती है, श्रिंक करती है, हमको पीड़ित करती है, उससे उठती हुई क्रिया को करने से थोड़ा रुकें, बस इतना। और कितना रुक पाएंगे, कितना नहीं रुक पाएंगे, इसकी चिंता ना करें, क्योंकि वो भी आपके हाथ में बहुत कुछ नहीं है। लेकिन इतना विचार हेल्प करेगा, सहयोग करेगा। तो जो कोई विचार आपके अंदर एक्सपेंशन लाए उसको एक्सप्रेस करें। निगेटिव आया, आने दें।
उससे विचलित ना हो। कुछ दिनों में क्या है कि एक सहज वातावरण बन जाएगा, वो पकड़ चली जाएगी, और अगर नकारात्मक विचारधाराएं आती भी हैं अंदर, वो एनर्जीज आती भी हैं, तो उनका कोई असर नहीं होगा। जितना होना होगा होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। बाकी चीज़ें धीरे धीरे व्यवस्थित होंगी। पहला काम है, ज़बरदस्ती कोई पॉजिटिव थॉट लाने की कोशिश ना करें। ज़बरदस्ती लाएंगे तो वो अगेंस्ट द निगेटिव होगा, और जो अगेंस्ट द निगेटिव होगा वो प्रेशर क्रिएट करेगा। पहली वाली चीज़ को वो एक भोजन ही देगा, उसको एक ईंधन देगा, फ्यूल देगा उसको। अब आप बैठे, एकदम से आपके अंदर विचार आया किसी को मारने का, आपने कहा मैं तो सज्जन आदमी हूँ, मेरे अंदर ये विचार नहीं आना चाहिए। तो आपने अगर पॉजिटिव थिंकिंग और स्पिरिचुअल थिंकिंग टाइप की चीज़ें ले रखी हैं, तो आप कहेंगे नहीं नहीं, मारना उचित नहीं है, और फिर कहेंगे वो भी दिव्य है, मैं भी दिव्य। तमाम तरह की जो सो कॉल्ड टर्मिनोलॉजी आप डालकर अपने को समझा सकते हैं। फिर आपको लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन विचार तो आया था कि उठें और मारें, ईंटा उठाएं और इसके पत्थर जो है इसके सिर पे दे मारें। निगेटिव उदाहरण बता रहा हूँ, अपने लिए भी हो सकता है, दूसरे के लिए भी हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है। अब आप वॉच करें इस थॉट को, जल्दबाजी ना करें पत्थर सिर पे मारने की। थोड़ा इस पे हंसें भी कि ये भी देखिए विचार आता है, कोई बात नहीं। कितने लोगों ने मनुष्यता में कितने लोगों के सिरों पे पत्थर मारे हैं, वो भी हकीकत है। तो निगेटिव था पॉजिटिव था, इसका कोई विश्लेषण नहीं है। उठा होगा कहीं से कोई झोंका, चला आया है हम तक, लेकिन हम मारने की जल्दी नहीं कर रहे हैं। फिर कभी इसका उल्टा कि किसी के सिर पे पत्थर लगा है और उठकर आपको उसको सहारा देने का विचार उठता है, उसमें जल्दबाजी कर लें। आप उठें और थोड़ी जल्दबाजी कर लें, तो धीरे धीरे ये काउंटर व्यू तैयार होगा, काउंटर व्यू। और आपके अंदर ये काउंटर व्यू तैयार ही तब होगा जब अस्तित्व उस परिपक्वता की जोन में आपको ले आया होगा। तो आपको इतना भी मौका मिलेगा, जैसे आज आपने प्रश्न पूछा तो अस्तित्व ने प्रश्न पूछने की जोन तक तो ला दिया, और उस प्रश्न आपने मुझसे पूछा तो उत्तर भी मेरा वाला ही आएगा। यानी कि ये उत्तर सुनने की जोन पैदा हो चुकी है, इसलिए आपको यहाँ पर अस्तित्व ने लाया है और आपको ये सुनने के लिए व्यवस्था बनी है। तो आगे का परिवर्तन उस अनुसार होगा। बाकी पत्थर मारने वाले लोग भी रहेंगे, किसी को वही चुनाव जचेगा, किसी को लगेगा बिल्कुल यही सही है, इस समय तो यही उचित है, तो वो अभी उस जोन में ही होगा, और उसको वो निगेटिव जान भी नहीं पड़ेगा। अगर हम हत्या तक को निगेटिव माने तो बहुत लोगों को निगेटिव नहीं लगती। अब जैसे अभी मॉब लिंचिंग के प्रश्न का ही उत्तर दिया, तो जो मॉब लिंचिंग में इन्वॉल्व होते हैं कई बार लोग, उनकी मानसिकता आप परखिए, उनको तो बिल्कुल जायज़ लगता है। उनको लगता है इससे जायज़ और क्या हो सकता है, जो हमने काम किया है वो तो सर्वाधिक जायज़ है। और पूछे उनसे सकारात्मक, तो कहेंगे मैं तो सकारात्मकता से भरा हुआ था, पॉजिटिविटी बिल्कुल हमारे अंदर से उबल रही थी, उसी पॉजिटिविटी के साथ ही तो हम आक्रमण कर रहे थे। उनकी पॉजिटिविटी अलग है। तो वो उस विचारधारा के लोगों के संपर्क में ही आएंगे, क्योंकि उनकी जोन अभी उधर ही ले जा रही होगी, अस्तित्व अभी वही डिज़ाइन उनके लिए रख रहा होगा। और जब आपके लिए कोई नया डिज़ाइन अस्तित्व रखेगा तो आप नए धारा में, नई चीज़ में जाएंगे। तो मेरे अनुसार निगेटिव पॉजिटिव का कोई उलझाव नहीं। निगेटिव से भी एक कंपैशन, एक सहानुभूति रखें, अपनी नकारात्मकता से भी एक सहानुभूति रखें, करुणा रखें, और दूसरे जिनको हम निगेटिव समझते हैं उनसे भी। नहीं तो निगेटिव से भी बड़ा भेदभाव है। आप देखिए, जैसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और ये वो, जितना ये सब लोगों के अंदर भेदभाव और मारकाट चलती है, वैसे निगेटिव पॉजिटिव में, साधु और असाधु में, निगेटिव को तो मार ही डालना है, पॉजिटिव को ही जीना है। निगेटिव भी जिए, क्या लेना देना निगेटिव। निगेटिव की भी ज़रूरत होगी, जब पॉजिटिव की ज़रूरत है अस्तित्व में, तो निगेटिव की ज़रूरत नहीं होगी, किसने बताया। चलता है, उसका चुनाव है, ये मेरा चुनाव है। मैं इस चुनाव से ज़्यादा सुकून और शांति महसूस करता हूँ, तो मैं इस चुनाव के साथ चलना तय करता हूँ। मेरा उससे संघर्ष नहीं है, मेरा उससे कोई विरोध नहीं है। और इतना अगर
विचार उठा नहीं तो उसकी सारी जो एनर्जी, इंटेंसिटी और फोर्स है वो डिजॉल्व हो जाता है। यानी निगेटिव को निगेटिव मानकर आप रीइंफोर्समेंट देते हैं, आप उसको ज़्यादा ताकत देते हैं, चाहे वो आपके अंदर का निगेटिव पहलू हो, चाहे बाहर का कोई व्यक्ति। बाहर एक व्यक्ति से एक बार अपराध हो जाए, आप देखिए, फिर आप अपराधी अपराधी लिस्टेड क्रिमिनल उसको बना देते हैं, फिर वो और होता ही चला जाता है, पीछे लौटने का रास्ता ही नहीं रहता। आप समाज में झांक के देखिए, आदमी ने एक बार चोरी करी, पकड़ा गया, जेल हुई, पीटा गया, चोर का टैग उसके ऊपर लग गया। समाज में जब वो बाहर आया, सबने कहा कि चोर है। अब वो क्या करता, उसके सामने कोई विकल्प ही नहीं था, तो उसको लगा कि सर्वाइव करना है। अगर वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का है तो सर्वाइव करेगा, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का नहीं है तो ख़त्म हो जाएगा। और अक्सर लोग सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के जब होते हैं तो सोचते हैं कि अब हमको इसी चीज़ में इतना आगे चले जाना चाहिए कि हमको रोकने वाला ही कोई ना हो, तो हमको बड़ा चोर होना चाहिए, क्योंकि आपने तो टैग लगा दिया ना। फिर समाज में आप बहुत से और लोगों को ऐसे देखिए जो उससे भी बड़े बड़े चोर हैं, पकड़े नहीं गए, सज़ा नहीं हुई, जेल नहीं हुई, शान से घूम रहे हैं, साधु भी हैं, प्रवचन भी दे रहे हैं, कोई समस्या नहीं, संसद में बैठ गए, मठों में बैठ गए, कोई समस्या नहीं है। चोर बहुत बड़े हैं, अपराधी भी बहुत बड़े हैं, क्योंकि वो टैग नहीं आया उनके ऊपर, तो वो किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए खुले थे। हमने जब किसी को टैग डाला तो हमने उसको इतनी ताकत दे दी कि वो उसको उसी में कन्वर्ट करके छोड़ दिया। टेररिस्ट भी आज जैसे है, तो टेररिस्ट को हम क्या टेररिस्ट मानते हैं? किसी का दिमाग थोड़ी देर के लिए भटक गया, बहक गया, आप देखिए, समझाइए, ट्रीटमेंट करिए, व्हाटएवर, ये तो सब क्रिमिनल साइकोलॉजी का मामला है। लेकिन हमारे मन में तो ये है कि हम मारेंगे, एक ही काम है कि हम ख़त्म करें। कौन मरना चाहता है बताइए? हर व्यक्ति तो जीना चाहता है, वो सर्वाइवल के लिए लड़ाई लड़ेगा। आप 2 गोलियां चलाएंगे, वो 10 चलाएगा, युद्ध चलेगा। तो एक कंपैशन की एयर हमारे अंदर भी होनी चाहिए, समाज की निगेटिविटी में भी और अपने अंदर की निगेटिविटी में। भाई ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसे विचार भी आते हैं, इतनी कोई अपराध की स्थिति नहीं है, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं लोगों से, चलता है, टेक इट इजी। मेरे विचार से इससे सरल कोई रास्ता उससे बाहर जाने का नहीं, ठीक है।